म्यूचुअल फंड में लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें से जितने भी लोगों का लॉस हुआ है या बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट उनके फंड में देखने को नहीं मिल रहा है, तो यकीन मानिए उन्होंने दो गलती ज़रूर करी है। सबसे पहली गलती तो यह है कि उन्होंने रॉन्ग टाइम पर म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया, और दूसरी गलती यह है कि उन्होंने अच्छे फंड का सिलेक्शन नहीं किया है। देखिए, मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पोर्टफोलियो में कई सारे फंड्स हैं, बट उनमें एक फंड भी ऐसा नहीं है जिनमें एसआईपी के जरिए निवेश किया गया हो। हर फंड में, मतलब उनकी पोर्टफोलियो में सारे फंड्स ऐसे हैं जिनमें लमसम के जरिए निवेश किया गया है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक फंड में भी लॉस नहीं है। भाई आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक पोर्टफोलियो का रिव्यू किया था जिसका टाइटल था 70 लाख के पोर्टफोलियो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा लाइव मैंने दिखलाया हुआ है। उसमें जितने भी फंड है ना, उन सारे फंड्स में लमसम किए गए हैं, एसआईपी एक फंड में भी नहीं है। और मैंने आपको कहा ना, एक भी फंड लॉस में नहीं है उसके रिटर्न्स। तो 2024 की एंट्री बहुत ही जल्द हमारे और आपके बीच में होने वाली है। 2024 में अगर आप लमसम करने के मूड में आ रहे हैं तो आज जिस फंड के ऊपर हम बात करते हैं और करने वाले हैं, जरूर एक मर्तबा सोचिएगा। यकीन माने इस फंड का रिटर्न्स आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड रिटर्न्स देते हैं ना, ऐसे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। रिस्क की बात करूं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब कम रिस्क लेना पड़ेगा, बिल्कुल ना के बराबर रिस्क रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आज की इस वीडियो में लमसम के लिए जिस फंड का सिलेक्शन मैंने किया है वो है एसबीआई का फंड है। समझ रहे कि नहीं? एसबीआई ब्लू चिप फंड। इस फंड का सिलेक्शन मैंने किया है लमसम के लिए 2024 में। अब आप कहेंगे कि ये भाई कैसा फंड है? देखिए, ये बहुत ही हेवी फंड है। ये अभी आपको पता चलेगा वीडियो में कितना ज़बरदस्त फंड है ना, ये अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि इस फंड को मैंने सेलेक्ट क्यों किया है लमसम के लिए। मैंने कहा ना, गलत सारे फंड चुन लेते हैं लोग और फिर बाद में पछताते हैं कि भाई रिटर्न्स नहीं आ रहे या फिर नेगेटिव में जा रहा है मेरा फंड। तो यही प्रॉब्लम होता है, गलत फंड। लेकिन ये फंड कितना बेस्ट है? सबसे पहले अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार की रेटिंग यहां पर देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, ये ब्लू चिप जो देख रहे हैं ना, ब्लू चिप मतलब ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है ये, समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर लार्ज कैप में होता क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर क्या आपको मिलने वाला है, रिस्क जो है ना, रिस्क वो बहुत कम रहने वाला है यहां पर। लेकिन वहीं पर रिस्क तो कम रहेगा, लेकिन रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो रिटर्न्स आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। लार्ज कैप में जिस हिसाब किताब के जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, उससे बेहतर रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसका परफॉर्म कैसा रहा है वो भी मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूं। यहां पर एक चीज तो तय है भाई कि यहां पर आपके पैसे के साथ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फंड होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखिए, अब हम ज़रा इस फंड के परफॉर्म पे नज़र डालते हैं। देखिए, ये इसका बेंचमार्क हो गया S&P BSE 100 TRI। उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, इस लाइन में पूरा जो दिख रहा है ना, ये फंड का रिटर्न्स हो गया। उसके बाद नीचे मैंने BM लिख कर रखा हुआ है, इसका मतलब है बेंचमार्क। समझ रहे हैं? शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ये बेंचमार्क का रिटर्न्स हो गया। इस फंड ने 1 ईयर में 17.32% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 16.49% का रिटर्न्स दिया है। 2 ईयर्स में देख लीजिए 12.61% का रिटर्न्स दिया है फंड ने, और इसके बेंचमार्क ने 12.75% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में फंड ने 18.53% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 18.44% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखिए फंड का 16.53% का रिटर्न्स रहा है। वहीं पर अगर बेंचमार्क का रिटर्न्स देखें तो 16.06% का रिटर्न्स रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम पीरियड ऐसे हैं जिनमें फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क के रिटर्न्स से ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। अब यहाँ पर एक बात आपको शायद पता है या नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड आपको ऐसे मिलेंगे जो मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फंड मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। यहाँ पर ये रिटर्न्स आपके सामने हैं, आप मिला लीजिए। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। 10 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखें फंड का तो 16.95% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स अगर देखने की कोशिश करें तो 15.75% का रिटर्न्स दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर में, उसके बाद
3 ईयर में, उसके बाद 5 ईयर में, 5 ईयर में और 1 ईयर में। बहुत सारे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड ऐसे मिल जाएंगे जिनके रिटर्न्स इस तरीके के होते हैं, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 1 ईयर्स में। तो मेरे कहने का मतलब है कि फंड का परफॉर्म भाई बिल्कुल ही बेस्ट परफॉर्म कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि भाई 25%, 15%, 30% का रिटर्न्स नहीं है, तो देखिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी भी तो नहीं है, यहाँ पर रिस्क भी तो आपको कम ही लेना पड़ रहा है ना। लार्ज कैप कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को आपको भूलना नहीं है। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं यहाँ पर जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स रहा है 15.75% का, इसको लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, कि अगर हम 15 सालों के लिए 1 लाख रुपए इस फंड में निवेश करके भूल जाए तो 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें कितना ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है, और उनमें हमारा इन्वेस्टेड तो 1 लाख रुपये होगा, रिटर्न्स कितने होंगे और टोटल अमाउंट कितने होंगे, ये ज़रा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि हमें आगे चलकर इजी रहे समझने में। समझ रहे कि नहीं, इन्वेस्टेड मैंने लिख दिया है। कितना आपको लगाना है, 1 लाख रुपया लगाना है। 1 लाख रुपया लगाना है, कितने दिनों के लिए लगाना है, तो 15 ईयर्स के लिए हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। 15 ईयर्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख रुपया हमने डाल दिया, और उसके बाद हम भूल जाएंगे 15 सालों के लिए। यहाँ पर से जो मिलने वाले हमारे को रिटर्न्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 15 पॉइंट, मैंने कहा ना सिंस इंसेप्शन वाले जो रिटर्न्स होंगे वही हम लेकर यहाँ पर चलेंगे। सिंस इंसेप्शन वाले रिटर्न्स को हम लेकर चलेंगे जो कि 15.75% था। समझ रहे हैं, हम इस रिटर्न को पकड़ कर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि ये रिटर्न्स फिक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं। इक्विटी जो फंड होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रिटर्न्स ये 15 भी हो सकता है, 15 भी रह सकता है। मार्केट कंडीशन अगर अच्छी रही तो 16 भी हो सकता है, और मार्केट कंडीशन अगर कुछ ख़राब रही तो ये 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंडीशन अगर अच्छी रही तो ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं है, इस बात को याद रखिए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 15 सालों के बाद हमारा जो रिटर्न्स होगा वो होगा कितना, 15,36,654 रुपये, ये रिटर्न्स रहेंगे। समझ रहे हैं, और टोटल अमाउंट जो हमारे को मिलने वाले हैं, टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट हमारे को कितना मिलने वाला है, 16,36,654 रुपये। मतलब कैलकुलेशन को यहाँ पर समझना है आपको। आपने निवेश किया 1 लाख रुपये, 15 सालों के लिए आपने निवेश कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम पीरियड। समझ रहे हैं, टाइम पीरियड क्या है आपके लिए, 15 साल है। वहाँ पर से जो मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे वो होंगे 15.75%। इस कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ आपके इस पे बनने वाले जो रिटर्न्स होंगे वो होंगे 15,36,654 रुपये, और टोटल अमाउंट मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और यहाँ पर ये मिलने वाले रिटर्न्स दोनों मिलाकर जो आपको मिलेंगे 16,36,654 रुपये। ये हो जाता है टोटल कैलकुलेशन इस हिसाब किताब से। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देखिए 15 सालों के लिए आपने निवेश किया है, कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए आपने निवेश किया है, और आपके अमाउंट कितने हो रहे हैं, 15 लाख रुपये। यहाँ पर देखिए 15 लाख रुपये रिटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर हर साल आपको 1 लाख रुपये का बेनिफिट हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर सोच कर देखिए तो 2 बेनिफिट आपको मिल जा रहे हैं। सबसे पहला ये है कि लार्ज कैप कैटेगरी में आपका निवेश हो रहा है, रिस्क बहुत ही कम रहेगा यहाँ पर, मतलब इक्विटी के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें तो रिस्क बहुत कम रहेगा। समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रिटर्न्स आपको बहुत ही अच्छे मिल जा रहे हैं। अब लास्ट में जाते जाते एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर मैंने लमसम के लिए बात करी है, तो 2024 में जब भी आपको मौका मिले आप लमसम कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल मार्केट कंडीशन है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर लमसम करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल को जा चुकी है मार्केट। तो अभी आप मौका देखिए, मौका देखने की ज़रूरत है। मौका आपको मिलता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बहुत 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए अगर आप लमसम करें तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि मौका अभी देखिए, मौका मिलेगा, मार्केट में ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।